अब ये जो फॉर्म है, ठीक है, अब डाटा जो है वो डेटाबेस में यहाँ पे शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा आपका पड़ा हुआ है ना, हम बजाय इसके कि हम बार बार एसक्यूएल जॉब को ओपन करें, ठीक है, वो यहीं पे इसके नीचे यहाँ टेबल बने और यहीं पे नीचे शो, जैसे बाकी लोग करवाते हैं, हमें यहाँ पे इधर शो करवाएं इस जगह, ठीक है। और आपको पता है कि डाटा को शो करवाने के लिए जो क्यूरी होती है वो हमारी सिलेक्ट वाली क्यूरी होती है, क्योंकि ये है क्यूरी। तो हमें राइट कर देता हूँ जी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यूज़र्स के नाम टेबल है। ये देखिए, तो रन करेंगे, ये देखिए, तो क्यूरी हमारी ये वाली चलेगी, ठीक है, डाटा को शो करवाने के लिए। अब हमने यहाँ पे जो डाटा शो करवाना है, इस जगह पे डाटा हमने नीचे शो करवाना है, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आपके माइंड में क्या आता है, यहाँ पे हम टेबल पहले क्रिएट कर ले, ठीक है। इसी फॉर्म के नीचे, अब ये फॉर्म बना हुआ है ना, इसी फॉर्म के नीचे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम बी आर का टैग लगा के लाइन ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, और यहीं पे हम टेबल बना लेंगे। मैं इसको ऐसे कर, टेबल का टैग लगाएंगे, फिर हम रो लेते थे, ठीक है, रो ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हेडिंग लगाएंगे, पी एच हेडिंग्स। और हम हेडिंग कितनी लेंगे, 3, क्योंकि 1 2 और 3 है हमारी, ठीक है। एक हेडिंग ये पड़ी है यूज़र आईडी, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट, तो हम 3 ही हेडिंग ले लेंगे। पहले में हम लिख देंगे सीरियल नंबर, दूसरे में लिख देंगे जी फर्स्ट नेम, और इसमें लिख देंगे जी, ठीक है, उसकी जगह, अच्छा इसको चला के चेक कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसको बॉर्डर भी दे देंगे, उधर सही है, बॉर्डर 1 का, ये बॉर्डर। अब हमको पता है कि इसके नीचे एक और रो लेनी है जिसमें आपका डाटा शो हो, लेकिन जो डाटा था ना वो पुराने वाला, अगेन एक रो ले लेते हैं, वो तो हम ऐसे ही करते थे ना, टी डी लिखा, टी डी क्लोज किया, हमें 1 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम वो लिखते थे ऐसे करके, तो जो वैल्यू लिखनी होती थी यहाँ पे लिखते थे, ऐसे शो होती थी। समझाने तक वो हद तक बात ठीक थी, टी भी कर दिया, टी डी कर दिया। चल, ये देखिए डाटा यहाँ पे आ चुका। अब मैं चाहता हूँ डाटा यहाँ पे है वो, जो डाटा डाटा टेबल में पड़ा हुआ है ना वो शो हो यहाँ। ये तो मैं फिर नीचे रो लगाता जाऊँगा, काम चलता जाएगा, बट बेटा तो नहीं है ऐसा। हम डाटा वो शो करवाएंगे जो कि इसमें पड़ा हुआ है, इसके अंदर। तो इसका भी ये हल है कि हम यहाँ पे कोड करेंगे, कुछ लॉजिक ऑपरेशन लगाएंगे। मैं सबसे पहले आपको ना ये बता दूँ, लूप, वाइल लूप। अच्छा जी, अब यहाँ से भी उठा सकते, आवाज़ आ रही है ना, असल बताता है आपका बाकियों को। तो मैं ना तो वेट करिए, वेट कीजिएगा। ये ठीक है, ये हमारी लूप होती है, वाइल लूप होती है बेसिकली, आपको पता होगा इसका सिंटैक्स है ये, ठीक है।
अब ये कैसे कॉल होता है, हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम उसको डिक्लेयर करते हैं, सॉरी इनिशियलाइज़ करते हैं, ठीक है। उसमें क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर हम वाइल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, फिर हम उसको रन करते हैं। सही है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। अभी हमने सेम ऐसे लूप लेनी है, ठीक है। एक लूप लगाएंगे क्योंकि डाटा इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। वो हम पहले इसको शो करवाएंगे, फिर इसको करवाएंगे, फिर इसको करवाएंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। हमको पता है कि लूप के अलावा ये नहीं होने वाला, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लाखों अरबों खरबों डाटा पड़ा हो, ठीक है, तो फिर सारी बात है लूप ही वहाँ पे काम आता है। अब ये हमने इसी सिंटेक्स को फॉलो करना है और हमने एक लूप लगानी है, ठीक है। लूप लगा के इसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा जी, पहले हमने PHP लिखा यहाँ पे, मैं इसी को देख देख के आपको करवा देता हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। उसका नाम कर देते हैं जी क्यूरी। आप आई लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, मैं क्यूरी लिख देता हूँ ताकि सही समझ। इज इक्वल करवा देंगे। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यू क्या देनी है, हमने वैल्यू यहाँ पे देनी है जी माई SQLi क्यूरी, ठीक है। ये क्यूरी देंगे, ये हम सेट कर देंगे। माई SQLi क्यूरी हो गया। उसके बाद अब क्यूरी में क्या चीज़ होगी, हम सबसे पहले इसमें लेंगे जी ये जो हमारा होता है कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन बनाएंगे इसके साथ, कॉमा लगा देंगे, फिर डबल कोटेशन लगा देंगे। फिर हम वही सेम टू सेम जो ये जो है ना क्यूरी लिखी थी हमने, ये वाली वो कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्यूरी होगी, पहला काम हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे जी वाइल, ये जैसे ये लिखा हुआ है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम कर देंगे जी रो, ठीक है। इक्वल करवा देंगे जी माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसमें फिर हम जो है ना क्यूरी जो है ना ये लिख देंगे, और फिर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हम PHP हमने यहाँ पे बंद कर देनी है, ठीक है। मैं आपको ये सारा बंद कर देता हूँ बस। ये हमने एक मतलब इनिशियलाइजेशन भी कर ली, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन भी सेट कर दी कि अब मैं बताता हूँ ये होती क्या चीज़ें हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको ना थोड़ा सा एंड पे बताऊँगा, अभी नहीं। ये हमने यहाँ पे PHP स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, फिर हमने यहाँ पे PHP इसको भी बंद कर देते हैं। इतना सा काम हमने कर लेना है, ठीक है। इसका बेसिकली अब काम क्या हो रहा है कि ये हम सबसे पहले हमने यहाँ से इनिशियलाइजेशन की कि जो क्यूरी है ना, ठीक है। अगर ये जो क्यूरी पूरी चलती है, ठीक है, कनेक्शन भी चलता है, अगर ये होती है ना 1, ठीक है, 1 होती है मतलब ट्रू होती है, तो वैल्यू इसमें आ जाएगी 1, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्यूरी नहीं चलती तो फिर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जो ज़ीरो होगा वो इसमें आगे ज़ीरो स्टोर हो जाएगा। इसका सिर्फ इतना सा काम है इस क्यूरी का, 1 या फिर ज़ीरो। इसने जस्ट ये चेक करना है, अगर ये 1 होती है, ठीक है, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, अगर ज़ीरो होगी तो यहीं से बंद हो जाएगा। अगर 1 होगी तो मतलब ये चीज़ चलेगी। फिर इसमें क्या होगा, इसका जो है ना माई SQLi फेच डैश एरे। आपको पता है कि एरेज क्या होते हैं, आई थिंक सो पता है किसी को कि एरेज क्या होते हैं। एरेज यूज़ की जाती है। अब बेसिकली मैं बताता हूँ क्या सीन होगा कि जो ये ना माई SQLi फेच एरे, इसका मतलब ये बनता है कि आप जो है वो जो जो भी डाटा आपने जो आप क्यूरी लिख रहे हो, ठीक है, इसमें जो डाटा पड़ा हुआ है ना, ठीक है, वो आप पहले जितने भी आपको ये ना टेबल में जितने कॉलम्स हैं ना आपके, उतने ही आप जो है ना एरे बना लो, ठीक है। जब एरे बनते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे एक ना एरे, मैं उसको बोलती ना वर्ड्स में एग्जांपल भी दे देता हूँ, समझ सही आ जाएगी। मैं ऐसे करके ना ये दो बना देता हूँ।